आज हम लोग करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। सेकेंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको बहुत ध्यान से करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पहले भी किए हुए हैं, तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो नहीं आता है उसको आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अगर आप इसको लिखें कि ये सिर्फ 13 पाई बाई 6 होगा, तो हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि क्या ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, 0 से पाई तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 6 2 जा 12, यानी ये तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा आकर, इसका मतलब ये इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो हम इसको लाएंगे, अब कैसे लाएंगे, कॉस इनवर्स, आपको बताया था हमने कि इसको हम 6 के मल्टीपल में लिखेंगे। 13 को हम किसके मल्टीपल में लिखेंगे, 6। तो 6 2 जा 12, और 12 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये 13 हो जाएगा, और दोनों के नीचे हमने लिख दिया 6। अब ये बन गया 6 2 जा 12, यानी ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये बन गया हमारे पास। क्लियर। अब आ जाते हैं, अगर हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया और अगर आपको याद होगा तो ये पूरा है 2 पाई और प्लस लगा हुआ है पाई बाई 6, यानी हम इस क्वाड्रेंट में रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और 2 पाई है तो नो चेंज, यानी कॉस इनवर्स कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, और यहां पर आएगा पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा, जो यहां होता है वही यहां लिख दिया जाता है। अब हटाएंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 6, और हां पाई बाई 6 बिलोंग करता है 0 से पाई तक। पाई बाई 6 कहां बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक बिलोंग करता है। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ये है, और यहां पर हम लिख लेते हैं 7 पाई बाई 6, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है कहां, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अब हम इसको बना लेंगे, क्या बनाएंगे, tan इनवर्स tan 6 के आसपास लिखना है, तो ये हम लिखें 6 पाई प्लस पाई हो गया 7 अपॉन 6 अपॉन 6, ये बन गया हमारे पास 6 से 6 कैंसिल, यानी ये बन गया tan इनवर्स tan, यहां पर क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये देखिए पाई आ गया, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, पाई। अगर इसको देखें तो पाई तो यहां से यहां तक है और प्लस है, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। tan क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब ये बन गया tan इनवर्स tan, क्योंकि नो चेंज, पाई और 2 पाई में नो चेंज, यहां पर पाई बाई 6 यही आएगा, तो ये हट गया, यानी ये आ गया पाई बाई 6, और वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अब करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे जिस तरीके से करा रहे हैं वैसे ही आपको करने, एग्जाम में आपसे वैसे ही पूछे जाने हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7, ये प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा। अब इसको बनाना है तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से
साइन उधर ले जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 की। अब ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पर हमने लिखा थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये पी स्क्वायर इधर आएगा, -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 16, यानी यहां से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहां पर हमने लिख दिया, सिंपल। अब निकालते हैं tan थीटा बाई tan थीटा बाई 2। ये हमारे पास क्या होगा? ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये बन गया हमारे पास 3/4। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं tan थीटा का। ये क्या होगा? ये होता है 2 tan थीटा बाई 2, हाफ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा बाई 2 हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास बन गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 2 2 जा 4, ये बन गया हमारे पास 3/2 अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9/16, ये आ गया हमारे पास 8। अब 8 कहां मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ, यानी ये बन गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 24 एंड 16 माइनस 9 इज 7, यानी यहां से थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स 24/7। और थीटा क्या लिखा था हमारे पास? लेट क्या किया था? ये पुट कर दे। सो 2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 5 है, 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये क्या हो? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, बट हमारे सिलेबस में फॉर्मूला दिया नहीं, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसको। हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। साइन इनवर्स 8/17 is equal to A and sin inverse 3/5 is equal to B। यहां से sin A क्या बनेगा? 8/17 और sin B क्या बनेगा? 3/5। ये बन गया हमारे पास। अब यहां से काम करते हैं। ये हमारे पास एंगल ए है, ये हमारे पास साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास बी है। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, हमें चाहिए बी स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ये हमारे पास बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15। ये हमारे पास 15 आ गया, और यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, यानी बी कितना आ गया? 16
बी स्क्वायर यहां पर, और बी हमने लिख लिया यहां पर 4, ये 4 बन गया। अब tan मिलाना है ना, तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, tan a। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/15। और यहां पर tan b, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। ये हमने वैल्यू निकाली। अब ये a प्लस बी तो लिखा है ना, ये क्या लिखा है, a प्लस बी, ये a है ये b है, तो क्यों ना हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे। ये क्या बन जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास tan a प्लस बी, ये क्या होगा, tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, 8/15 निकाली है, प्लस tan b की 3/4 अपॉन 1 माइनस, ये हमारे पास 8/15 इंटू 3/4, ये होगी यहां पर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32 और यहां पर 45 अपॉन 60, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये, यहां पर 15 4 जा कैंसिल कर दीजिए या सिंप्लीफाई कर दिए, और 24 अपॉन 60, ये 60 और 60 कैंसिल हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या बन गया, 5 2 7 7 7 77 बन गया। यहां माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 36 बन गया। यानी tan a प्लस बी कितना है, दिस। तो यहां से a प्लस बी क्या होगा, tan इनवर्स उधर बन जाएगा आकर 77/36, और a क्या है, दिस, b क्या है, दिस। सो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, हेंस प्रूव। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक तो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला भी है, बट कभी कभी जब अगर आपने एग्जाम में लगा दिया और चेक करने वाले टीचर को पता है तो ठीक है, अगर उसको उसके बारे में नहीं पता है फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम होगी उसमें इसी तरीके का आंसर दिया होगा, उसमें बाई फॉर्मूला नहीं गिवन होगा। ये एक आपके साथ यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चन इसी तरीके से लगाइए। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दे रखा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू दिस। कॉस में है, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अभी हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये है। यहां पर लेट करेंगे, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a एंड cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू b, ये हमारे पास। अब यहां से क्या बनेगा, cos a इज इक्वल टू 4/5 एंड cos b इज इक्वल टू 12/13, ये आ गया। तो यहां पर हमें निकालना है cos में, क्योंकि ये a प्लस बी है तो हमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हमें किसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, नाउ cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ये बनेगा हमारे पास cos a cos b माइनस साइन a
इंटू साइन बी। अब आपके पास कॉस ए कॉस बी है लेकिन साइन ए साइन बी नहीं है, तो आपको साइन ए साइन बी निकालना पड़ेगा। इसको 1 ले लेते हैं ट्रायंगल बना के। ये हमारे पास ए है, क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर हमारे पास बी है, ये भी क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई 3। ये हमारे पास 3 बन गया। यहां पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बन गया हमारे पास 25, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ये हमने बना दिया इसको, क्लियर। अब ये बन गया। अब हम साइन निकाल लेते हैं, तो यहां से साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5, एंड साइन बी इज इक्वल टू 5/13। अब आ जाते हैं फ्रॉम 1 पहले फॉर्मूले से, कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या होगा कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5 इंटू कॉस बी 12/13 माइनस साइन ए 3/5 इंटू 5/13, यही होगा। ये बन गया हमारे ए प्लस बी 48 अपॉन 65 माइनस 15 अपॉन 65, ये बन गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 33/65, यानी यहां से कॉस उस साइड लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। ए क्या है, सो ए है हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65, हेंस प्रूव। ये आ गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर कॉस और साइन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये हमारे पास लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। तो यहां से कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 12/13 और साइन ए यहां से क्या होगा, यहां पर बी है, साइन बी क्या होगा 3/5। ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास क्या दे रखा है ए, तो यहां दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर है हमारे पास बी, ये हमारे पास साइन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको बता दें क्योंकि हमें साइन में बनाना है, तो साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो ए प्लस बी लिखेंगे। क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था कॉस का, कॉस ए प्लस बी का,
यहां हम फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी का। क्यों? क्योंकि इधर हमें लाना है साइन में, यहां पे हमें किस में लाना है? साइन में लाना है। क्लियर? तो उसके लिए यहां कॉस ए है लेकिन साइन ए नहीं है, साइन बी है लेकिन कॉस भी नहीं है, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको हम निकालेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, और यानी पी स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, यानी यहां से पी कितना आ गया? 5। पी हमारे पास 5 आ गया। यहां पर बेस निकालना है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 माइनस 9, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब यहां से हमें क्या निकालना है? यहां कॉस ए है ना, हमें क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। और यहां से हमें निकालना है साइन बी है हमारे पास, कॉस बी निकालना है। कॉस बी हमारे पास क्या होगा? बेस हमारा कितना है? 4, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास साइन ए आ गया, ये हमारे पास कॉस बी आ गया, और ये हमें दे रखा है कॉस ए हमने निकाला था, और ये हमने साइन बी निकाला था। सारी वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे यहां पर। तो ये क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए कितना है? 5/13, कॉस बी कितना है? 4/5, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉस ए 12/13, और साइन बी 3/5 ये दे रखा है, यानी ये बन गया हमारे पास साइन ए प्लस बी। 5 4 जा 20/65, प्लस यहां पर हमारे पास 36/65, ये बन गया हमारे पास 56/65, यानी ये हमारे पास a प्लस बी क्या आ गया? साइन इनवर्स 56/65। अब यहां पर a क्या है? सो a दे रखा है कॉस इनवर्स 12/13, प्लस यहां पर b क्या है? साइन इनवर्स 3/5, ये हमारे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स 56/65, हेंस प्रूव। ये प्रूव हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये दे रखा है हमारे पास। अब यहां पर हम काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि यहां सिंगल बना हुआ टर्म, तो यहां से राइट हैंड साइड लेंगे। क्या है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्लियर? लेट करेंगे फिर से। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू ए, एंड कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। यहां से साइन ए 5/13, कॉस बी यहां पर 3/5 ये आ गया। अब यहां से ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारे पास ए है, यहां पर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर भी बनाएंगे। यहां पर हमारे पास बी है, ये हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अभी इसको किया हुआ है हम लोगों ने, ये 12 आएगा और ये 4 आएगा। सेम यहां पर ये किया हुआ है। क्लियर? यहां पर हमारे पास क्या होगा? बेस निकालना है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहां पर 12, और यहां पर हमें क्या निकालना है? p निकालना है, यानी p स्क्वायर 25 माइनस 16, यानी p स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? 3।
अब एक बात समझिए, हमें tan में आंसर लाना है, हमें किस में लाना है, tan में। तो अगर आपको याद हो ये प्लस है ना, यानी tan हमें बनाना है a प्लस बी। क्या बनाना है, a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है इसका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होगा। यानी हमें चाहिए tan a और tan b, तो यहां से बना लेते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12, और यहां से tan b क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। पुट करते हैं यहां पर tan a प्लस b क्या होगा, tan a 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, यहां पर 48 अपॉन 36। क्लियर, ये भी 36 होगा, यानी 36 माइनस 20 अपॉन 36, ये और ये कैंसिल। यहां पर हमारे पास कितना आएगा 63, और यहां पर हमारे पास 16। तो यहां से a प्लस बी क्या बन गया, tan इनवर्स 63/16। a कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। हेंस ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो एक काम करेंगे यहां पर हम लोग, यहां पर हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि क्या दे रखा है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद हो तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहां पर हम पुट कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा, ये पुट कर देते हैं। क्लियर, तो यहां से हमारे पास एक चीज तो बन जाएगी, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ये होगा। ठीक है, और अभी आगे हम इसको बना लेंगे। तो यहां पर राइट हैंड साइड में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। तो यहां से ये हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो ये cos से cos हटेगा, यहां पर बन जाएगा 2/2 थीटा, इसको ऐसे लिख लें 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास थीटा। और अगर हम यहां से थीटा निकालें तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, जो क्या है LHS है, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया, क्योंकि यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या आया है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये हमने प्रूव कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है अगर कभी 1 प्लस साइन थीटा
या फिर माइनस साइन थीटा लिखा हो। तो पहले प्लस की बात करें, इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर यहां पर प्लस है तो लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ध्यान रखिएगा, प्लस वाले में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अगर यहां पर माइनस लगा दें तो सिर्फ यहां पर माइनस होगा और फिर यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन यहां पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे यहां पर फॉर्मूला। अब इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, कॉट इनवर्स ये क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ध्यान रखिएगा 1 प्लस साइन थीटा जब भी अंडर रूट में होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। आप ध्यान रखिए, एक बार ऐसे भी कर लेते हैं, अंडर रूट डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स है ना यहां पर, प्लस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये बनेगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहां पर अंडर रूट, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, रूट, यहां पर क्या आ जाएगा, सेम वही कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये आएगा। क्लियर, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स, ये क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर अंडर रूट, फिर क्या है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, फिर माइनस है अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये बन गया। अब जब भी हमारे पास कुछ ऐसा लिखा होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, मॉड एक्स। क्या आती है, मॉड एक्स, यानी बाहर जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां पर हम मॉड बनाते हैं, यहां पर हम क्या बनाएंगे, मॉड। तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, यहां पर ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इस पर क्या लगा देंगे, मॉड, प्लस है तो प्लस, यहां पर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये फिर यहां पर मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमने लगा दिया। अब एक बात समझिए, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है ये बाहर क्या बननी है, पॉजिटिव बननी है। लेकिन बाहर कैसे पॉजिटिव बनेगी, या तो साइन निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव बन जाएगी। अगर कॉस निगेटिव हो गया तो फिर माइनस का साइन बनना है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमें लिखना क्या होगा। अगर हम ग्राफ से समझें, पहले तो हमें पता है यहां पर दे रखा है कि जो हमारा x है वो लेस देन पाई बाई 4 है और ग्रेटर देन 0 है। यहां से एक चीज आती है, x बाई 2 बन गया है ना, 2 से डिवाइड कर दें तो x बाई 2 हमारा क्या होगा, लेस देन पाई बाई 8 और ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा एक बात समझते हैं, ग्राफ से अब समझ लेते हैं कि मॉड से बाहर क्या आना है। ये हमारे पास किसका फंक्शन है, मान लेते हैं ये हमारे पास है साइन, मान क्या ये फंक्शन ही है साइन एक्स बाई 2 का, और कॉस का बनाते हैं तो कॉस का फंक्शन कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये हमारे पास है कॉस एक्स बाई 2, यहां पर है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 से पहले कॉस हमेशा बड़ा होता है, यानी पाई बाई 8 से पहले भी कॉस ही बड़ा होगा। कॉस अगर बड़ा है, साइन का ग्राफ नीचे है तो साइन छोटा होगा, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। जिसका ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू बड़ी है, जिसका ग्राफ नीचे है उसकी वैल्यू छोटी है। ऊपर देख रहे हैं वाई पॉजिटिव में, ठीक है, यहां से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कॉस माइनस साइन सही लिखा है, अपने आप आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यही लिख देते हैं। अब यहां पर हमारे पास कॉट इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही ओपन कर देंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और यहां पर अपॉन में, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नो प्रॉब्लम। माइनस लगा है, जैसे ही माइनस लगा होता है ये ब्रैकेट है, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी कॉस एक्स बाई 2 निगेटिव हो जाएगा और साइन एक्स बाई 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाहर माइनस लगा है तो वो निगेटिव बन जाएगी। क्लियर। अब यहां पर देखिए, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहां पर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, और ये कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, यानी कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, ये बन गया, और यहां से हमारे पास आ गया एक्स बाई 2, हेंस ये प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। और ये दे रखा है एक्स यहां से यहां तक होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। यहां पर क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन यहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास पुट कर देते cos 2 थीटा, ये पुट कर देते हैं क्योंकि तभी 1 गायब हो सकता है जब cos 2 थीटा होगा, या फिर हम cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, सिंपल कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, cos थीटा पुट करेंगे तो हाफ में बन जाएगा, तो हम यहां पर 2 थीटा पुट करते हैं, तो यहां से हमारे पास एक चीज बन जाएगी, जो 2 थीटा है वो बन जाएगा cos इनवर्स x। इसलिए हमने 2 थीटा पुट किया था क्योंकि यहां से थीटा जो बनेगा वो बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, जो आपको प्रूविंग में लाना है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर 2 थीटा लिया हुआ है। यहां पर रखते हैं tan इनवर्स, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा। और इधर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हमने लिख लिया। अब 1 प्लस cos 2 थीटा है तो हटाना है 1 को, tan इनवर्स, यहां पर हमारे पास बनेगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा, यहां पर प्लस है, यहां पर फिर माइनस अंडर रूट, यहां पर 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस होता है हम ब्रैकेट जरूर यूज करते हैं ताकि हमारा आंसर गलत ना हो सोल्यूशन। यहां पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब यहां से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास tan इनवर्स ये बन गया अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। 1 से 1 ये भी कैंसिल, यहां पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर बन गया tan इनवर्स, यहां पर अब देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2, कॉमन ले लिया। यहां कॉस स्क्वायर है, यहां पर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर, तो यहां से क्या बाहर आएगा, कॉस थीटा, और यहां पर माइनस साइन थीटा, ये बाहर आएगा अपॉन
यहां पर भी √2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहां भी है और यहां भी है। यहां पर क्या बनेगा, कॉस थीटा रूट से बाहर, और यहां पर प्लस साइन थीटा, ये बनेगा आकर। रूट और रूट क्या हो गया, कैंसिल। रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली है हमने, क्योंकि मॉड से जब भी हम यहां लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मॉड। पॉजिटिव कैसे लिए, जैसे यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास है x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1/√2। ये x की वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा। तो यहां पर हमारे पास -1/√2 लेस देन इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यही होगा। लेस देन इज इक्वल टू यहां पर 1। अब हम यहां पर इनवर्स लेते हैं, cos इनवर्स -1/√2। अब एक बात समझिएगा, इनवर्स लेने पर हम कहां जा रहे हैं, एंगल पर। कहां जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हम यहां पर इनवर्स ले रहे हैं एंगल पर जा रहे हैं। और अगर आप एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज। इसका मतलब अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने इनवर्स लिया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ये तो हमने पढ़ रखा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स π/4, 1/√2 लिख लेते हैं। 1/√2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 2 थीटा होगा और ये हमारे पास 0 होगा। यहां से क्या आएगा, ये तो π/4 लिखा है, यानी पाई माइनस π/4, 3π/4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 थीटा, और यहां पर ये थीटा 0 है, ये हमारे पास 0 है, 0। इसको ये लिखे 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 0 थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/8। क्लियर। थीटा हमारा कितना है, अगर आप इसको देखें तो ये 3π/8 है, यानी अगर हम इसको चेक कर ले तो 180 डिवाइडेड बाई 8, 2 जा 16, यहां पर 2 आएगा, फिर 8 2 जा 16, समथिंग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 66 के आसपास आएगा। 0 से 66 के आसपास तक साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिख दी है। ये सब इतना काम इसको समझने के लिए किया गया है। अब एक काम करते हैं, वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में tan इनवर्स, यहां पर न्यूमरेटर में cos थीटा अपॉन cos थीटा कर दें, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर दें, क्योंकि हमें tan बनाना है तो साइन अपॉन cos क्या होगा, tan। यहां पर भी cos थीटा अपॉन cos थीटा होगा, माइनस यहां पर प्लस है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा इससे और ये इससे कैंसिल होगा, यानी ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और ये हमने आपको बता रखा है ये किसकी वैल्यू है, ये tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू है। ये बन जाएगा हमारे पास π/4 माइनस थीटा, और थीटा आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स एक्स, यहां पर पुट कर देंगे, यानी ये बन गया हमारे पास π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, हेंस प्रूफ। ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये अलग थोड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हमें फाइंड करना है x, ठीक है। और इसके लिए हमें कुछ अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। कैसे? हमें पता है, यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x, ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे। x की जगह पर क्या है? cos x, तो यहां पर ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, यहां पर 2 हटाते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां पर tan इनवर्स 2 cosec x, ये होगा। अब tan इनवर्स हटेगा, यहां पर बन जाएगा 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां पर 2, ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा साइन x इंटू कॉस x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। साइन x कॉमन है तो ये बन जाएगा साइन x, यहां पर क्या बचेगा? कॉस x, और यहां पर एक साइन x बचा हुआ है वो लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें हैं यहां पर, या तो साइन x इज इक्वल टू 0 हो या फिर कॉस x माइनस साइन x 0 हो, ये तो नॉट पॉसिबल, नॉट सेटिस्फाई लिख देते हैं, सेटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। आकर 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये नहीं बनेगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इधर वैल्यू बन जाएगी आकर, तो ये नहीं होगा। तो यहां पर cos x इज इक्वल टू साइन x, और cos x साइन x कब बराबर होते हैं? जब x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? tan इनवर्स, ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको देखें तो x की जगह पर क्या है? 1 है, यहां पर क्या दे रखा है? x की जगह पर क्या दे रखा है? 1, और यहां पर y की जगह क्या दे रखा है? x दे रखा है। क्या दे रखा है? x दे रखा है। यानी अगर हम इसको ये लिखें, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस 1 प्लस एक्स को x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ये लिख लिया, x ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये है हमारा x, ये y है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ये उधर जाएगा और ये क्या लिखा है? पाई बाई 4, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ये हाफ और 1 कितना हो गया? 3 बाई 2, यानी पाई बाई 2 4 इज इक्वल टू 3 बाई 2 tan इनवर्स x। ये हमारे पास 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू
tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स आएगा इधर तो tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, tan पाई बाई 6 क्या होता है 1/√3। ये हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से x इज इक्वल टू tan थीटा, यही बनेगा। ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या है थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि यहां साइन है तो हम क्या निकालेंगे साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। और थीटा हमारा क्या है tan इनवर्स x, यानी साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हम कोई और तरीका, हम x की वैल्यू √3 ले लेते, पुट करके मैच करा लेते एमसीक्यू में, लेकिन हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा तो हमने इसको ले लिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। वैसे तो ये एमसीक्यू में हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर ये एमसीक्यू में नहीं होता तब हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता, इसलिए हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, एमसीक्यू में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, बट प्रॉपर करते हैं, लेट कर लेंगे। यहां पर ये है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा, यानी ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा और ये -2 थीटा इज इक्वल टू पाई/2, ये बन गया आकर हमारे पास। यहां पर इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 2 थीटा, साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/2 प्लस 2 थीटा, यही बन जाएगा हमारे पास। अब ये क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी ये 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब हमने बताया कॉस 2 थीटा आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 ये हट जाएगा, उधर लेके आएंगे, ये इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या बना, यहां पर हमारे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया, यानी एक तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, हमें चाहिए x तो अभी हम निकालते हैं, यानी ये बन गया साइन थीटा हमारा 0, यानी एक तो हमारे पास बन गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा क्या है x है ना, साइन थीटा क्या है हमारा x है, यानी 2x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इन दोनों में हमें चेक करना होगा कि दोनों सही या कोई एक, तो पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 बचेगा, x की वैल्यू 0 माइनस 2 साइन इनवर्स ये 0, ये तो 0 होता है, ये पाई/2 होता है, यानी ये बन गया हमारे पास पाई/2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी ये आंसर होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 बचेगा, 1 से 1/2 माइनस कर देंगे, माइनस
2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा π/6, और यहां पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा 2π/6, ये 2 बाहर है, क्या ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -π/6, यानी ये तो π/2 आया नहीं, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा केवल सी सही होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी एग्जाम में पूछे गए हैं और हर बार पूछे गए हैं। क्लियर? तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं।